नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राम मंदिर के अंदर जो लूट हुई, लूट का तो पता नहीं चला कि वह लूट के दौलत कहां गए, किसके पास गए, लेकिन लूट के दौलत उसके पास गए होंगे जिसके पास वह दौलत था। सिंपल सा फंडा है, आरएसएस और भाजपा। एसआईटी की दुर्भाग्य है कि वह न तो एफआईआर दर्ज कर पाई, न तो वह सजा दे पाई और न तो अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर पाई। एफआईआर वकीलों ने कराया, कोई सुनवाई नहीं। जब एसआईटी की हिम्मत नहीं है कि रिपोर्ट तैयार करके लोगों के सामने सार्वजनिक कर सके, तो पुलिस की क्या हिम्मत कि वह अपराधी को पकड़ सके। ऐसे में चंपत राय छुट्टा घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंह खोला मैं तो बड़े बड़े लोग फंस जाएंगे। यानी कि अब मोदी ब्लैकमेल होने लगे हैं आरएसएस के द्वारा। और आरएसएस के मोहन भागवत बहुत ही हम मोदी को शिकंजे में कस लिए। जो मोदी अभी तक आरएसएस को कब्जा करना चाहते थे, अब आरएसएस खेल खिला रहा है मोदी को। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा चोखा बन गया, उतर सा गया है। 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला। एक ब्रिज बना मुंबई से पुणे जो रास्ता दूरी को कम कर दे। पहला बारिश भी महाराष्ट्र का झेल नहीं पाया, धराशाह हो गया। और धराशाह होते ही सोशल मीडिया पर छा गए देवेंद्र फडणवीस, उनकी खिंचाई शुरू हो गई। अब देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी भी जाने की है और मोदी देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी से भी हटाना चाहते हैं। और उनके प्रति आरोप है जो देवेंद्र फडणवीस ने टट्टू फट्टू कुत्ता पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया, जो शोभा नहीं देता एक सीएम को। लेकिन इससे पता चलता है कि कितने यह राजनेता बदतमीज हो गए हैं और यह जनता समझने लगी है, समझने लगी है। तो अब वह सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे यह तो बात की बात है, मोदी हटाएंगे या नहीं हटाएंगे वह बात की बात है। लेकिन अमित शाह एक बड़ी गहरी चाल चल रहे हैं। चाल यह चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के बड़ी खास है। अब अमित शाह सोच रहे हैं कि क्षेत्रीय दल को खत्म करना है, तो एकनाथ शिंदे के पास 13 हो ही गए, 6 उद्धव ठाकरे के तोड़ के अमित शाह ने उनको सौंप ही दिया है। 13 सांसद देवेंद्र फडणवीस को हटाने के लिए काफी है, क्योंकि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस को हटाना है तो एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यह चीज देवेंद्र फडणवीस समझ गए हैं। अब यह समझ गए हैं तो देवेंद्र फडणवीस को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनकी कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। जो चेहरे चमक रहे थे वह चेहरे मुरझा गए हैं। और एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी में विलय करके देवेंद्र फडणवीस को हटाकर और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना। लेकिन यह एकनाथ शिंदे को मंजूर नहीं है, या एकनाथ शिंदे मंजूर भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए, लालची व्यक्ति है वह। अब एकनाथ शिंदे के अकड़ को तोड़ना है तो एक ही झटके में पार्टी में ही विलय कराना एक रास्ता है, जिस पर अमित शाह काम कर रहे हैं। लेकिन एक एक करके नरेंद्र मोदी साजिश के तहत, देखिए भाजपा के जो भी घोटाले सामने आ रहे हैं सब आरएसएस वाले कर रहे हैं और आरएसएस का भाजपा वाले कर रहे हैं। यानी कि भाजपा में 2 हिस्से हैं, एक मोदी का भाजपा और एक ओरिजिनल भाजपा। अब ओरिजिनल भाजपा जो है आरएसएस संबंधित है। तो ऐसे में 240 में 2 बंटवारे हैं, 136 आरएसएस के पक्ष में और 104 मोदी के पक्ष में। मोदी के पक्ष वाले दूसरे दल से आए हुए लोग हैं।
और आरएसएस के पक्ष में जो ओरिजिनल भाजपाई है। यहीं पर मोदी शाह का दांव उल्टा पड़ गया। अब ऐसे में अमित शाह का भी सपना टूट जाएगा प्रधानमंत्री बनने का, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। दो तीन चीजें बड़ी अहम होती जा रही हैं इस वक्त। कांग्रेस के हाथ में बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया, नरेंद्र मोदी की कमजोरी, कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है 272 का। हालांकि मीडिया में 318 बताए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के भी हैं इनके साथ। ममता बनर्जी को राहत हाईकोर्ट से मिलने के बाद उनके 440 करोड़ रुपए के फंड को जो फ्रीज किया गया था, वह रिलीज करने के बाद ममता के तेवर बदल गए हैं। ममता को यह खुशी अंदर मिली है कि अब कुछ न्याय मिलता हुआ और समय बदलता हुआ नजर आ रहा है कि वह एक चुनौती बन सकती है। जो बागी गुट उनकी पार्टी पर कब्जा करना चाहता था मोदी की मदद से, उसके सपने टूट रहे हैं। उसके सपने टूट रहे हैं तो मोदी के सपने भी टूट रहे हैं। अब ऐसे में टीएमसी का संविधान यह कहता है कि ममता बनर्जी ही उसकी सब कुछ मालिक है, बागी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो बागी को कुछ नहीं मिल रहा है तो 26 सांसद टूटे इंडिया गठबंधन के, तो 20 की सदस्यता पर तलवार लटक गया। ऐसे में मोदी का समीकरण बिगड़ जा रहा है। अब इन सबके बीच परिस्थितियां, आरएसएस ने जब मोदी के खिलाफ खड़े हो गए तो देवेंद्र फडणवीस उधर फंसे हुए हैं, असमंजस में है, तो वह आरएसएस के सहारे खड़े हो गए, तो गुस्सा आ रहा है तो अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को, या देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान मिल करके मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। तो मोदी के खिलाफ खड़े हो गए तो बहुमत की कमी, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, राहुल गांधी उधर चुनौती बन गए हैं। ऐसे में एक बड़ा आंदोलन भी इस देश में बढ़ता और पनपता हुआ नजर आ रहा है, जो मोदी के खिलाफ जा रहा है। जो 86% देश की जनता मोदी के खिलाफ हुई है और भाजपा की, वह कांग्रेस के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। उसका लाभ जो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं, उसका लाभ विपक्ष के दलों को नहीं मिल रहा है, क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस को मिल रहा है। क्योंकि जो सड़क पर कांग्रेस दिख रही है, मजबूती दिख रही है, और राहुल की जो बातें सब सत्य होती जा रही है, तो लोगों का विश्वास कांग्रेस पर बढ़ रहा है। तो अब क्षेत्रीय दलों के लिए भी संकट, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी क्षेत्रीय दल साथ नहीं रहे और मोदी को सपोर्ट करते रहे, अभी भी टूट टूट करके जा रहे हैं। इससे जनता और भी आक्रोशित हो रही है। तो आने वाले चुनाव में क्षेत्रीय दलों को अस्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी जब है, तो कांग्रेस को बहुमत के साथ सत्ता में लाने की तैयारी में जुट गई। तो मोदी सरकार एक संकट में फंस गई। अब यहीं पर सारा दांव फेल हो गया। अब 362 2/3 बहुमत से डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, यह बिल जो पास करना चाहती थी यह सरकार, उस पर पानी फेर रहा है। क्योंकि नीतीश नायडू की जोड़ी साथ रह कर भी साथ देती नजर नहीं आ रही है। यह 30 सांसदों पर भरोसा नहीं हो रहा है। जब अपने साथ नहीं दे रहे हैं तो पराये क्या साथ देंगे मोदी को, और मोदी जब अपनों के नहीं हुए तो दूसरों के क्या होंगे। जैसे 318 हुए तो रंग दिखाना शुरू कर दिए, धमकाने लगे नीतीश और नायडू को। तो अब वह समझ गए हैं कि इनका चरित्र कैसा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, तो वह कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त फिर एक बार कांग्रेस का हो सकता है, और मोदी की यही गलती मोदी की सरकार या मोदी की कुर्सी छीनने का कारण बन सकती है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर टीवी टेपडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।